1977 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस देश की सत्ता से बाहर हो चुकी थी और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। सत्ता में आते ही देसाई ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का बजट इतना कम कर दिया कि वो डूबने के कगार पर आ गई। इतना ही नहीं, मोरारजी देसाई ने भारत की खुफिया एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे कई अहम प्रोजेक्ट्स बंद करवा दिए। लेकिन प्रधानमंत्री यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में अपने ही खुफिया एजेंसी के साथ ऐसा कुछ किया जिसने भारत की खुफिया एजेंसी की नींव हिलाकर रख दी। आज के वीडियो में कहानी उस प्रधानमंत्री की जिसने भारत के सामने गद्दारी की मिसाल पेश की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1968 से। तब भारत में 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध देखा गया था और देश की आर्थिक स्थिति बेहद ही नाजुक हो गई थी। उस समय में देश के अंदर और देश के खिलाफ होने वाली एक्टिविटीज को ट्रेस करने का काम आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का था। लेकिन दोनों तरफ की स्थितियां संभालना आईबी के लिए मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण हमें दोनों देशों के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। तब भारत को एक ऐसे संस्था की जरूरत थी जो देश को इन सारी घटनाओं की खबर पहले ही दे दे। तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 2 करोड़ के बजट के साथ 21 सितंबर 1968 को भारत की पहली फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का निर्माण किया। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का काम था एंटी नेशनल एक्टिविटीज का पता लगाना और उन्हें रोकना। जब रॉ की स्थापना हुई थी तब उसमें 250 कर्मचारी थे और रॉ के डायरेक्टर थे रामेश्वर नाथ काव, जो कि 1940 के बैच के आईपीएस अधिकारी थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद उस समय के पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत को परमाणु बम की धमकी देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत बम बनाता है तो हम घास पत्ते खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन हम अपना परमाणु बम बनाकर रहेंगे। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारत ने साल 1974 में अपना पहला परमाणु बम बनाकर दुनिया के सामने अपने परमाणु क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस घटना की खबर सुनकर दूर पाकिस्तान में बैठे अब्दुल कादिर खान पूरी तरह हिल गए और उन्होंने पड़ोसी मुल्क भारत से बराबरी करने का निर्णय लिया। इसी साल उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ काम करना शुरू किया। कराची में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर खान नीदरलैंड चले गए। उन्होंने नीदरलैंड की डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। नीदरलैंड की यूरोका में काम कर रहे अब्दुल कादिर खान को पता चला कि बम बनाने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है और इसे सेंट्रीफ्यूज के जरिए एनरिच किया जाता है। खान ने यूरोका में काम करने के बहाने से सेंट्रीफ्यूज बनाने का ब्लूप्रिंट और न्यूक्लियर बम बनाने के सभी डॉक्यूमेंट को चुरा लिया। फिर अगस्त 1974 में उन्होंने पाकिस्तान के एम्बेसी के जरिए उस वक्त के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बम बनाने की इच्छा जताई। तब जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से बात करके पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एक टीम अब्दुल कादिर खान से मिलने के लिए नीदरलैंड भेजी। उस टीम को नीदरलैंड जाने के बाद खान की बातों पर भरोसा हो गया। एक खान जरूरी डॉक्यूमेंट की चोरी पकड़े जाने से पहले ही पाकिस्तान भाग आए। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काम करना शुरू किया। खान ने यूरेनियम पर जो भी तकनीक हासिल की थी उसका प्रयोग उन्होंने पाकिस्तान में किया। साल 1976 में रावलपिंडी के कहूटा में उन्होंने खान रिसर्च लैबोरेटरीज की स्थापना की और इसी लैब से परमाणु कार्यक्रमों को चलाना शुरू किया। भारत के साथ पाकिस्तान भी अपने खुद के शस्त्रागार डेवलप करने में जुटा था। भारत जानता था कि पाकिस्तान भी परमाणु बम बनाने में अपने तौर तरीके आजमा रहा है। इसीलिए भारत ने बिना समय गवाए पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की हर छोटी मोटी खबर निकालना शुरू किया। इस काम की जिम्मेदारी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को सौंप दी गई और इसी के चलते पाकिस्तान में ऑपरेशन कहूटा की शुरुआत हुई। भारत जब पाकिस्तान में अपना जासूसी नेटवर्क स्थापित करने में बिजी था, तभी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने भारत की खुफिया एजेंसी से संपर्क किया। इजरायली एजेंसी ने रॉ को बताया कि मोसाद के एजेंट भी पाकिस्तान में चल रहे परमाणु कार्यक्रम की जासूसी कर रहे हैं और उनके रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा दिए गए यूरेनियम को पाकिस्तान प्लूटोनियम में बदलने की कोशिश कर रहा है
और उसे डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। इसी के साथ ही इस जगह को इतना सीक्रेट और सुरक्षित रखा गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर से अधिक सिक्योरिटी इस जगह को दी गई। यह मिशन बहुत ही कठिन था, मगर भारतीय जाबाजों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। कहूटा अनुसंधान प्रयोगशाला ये पाकिस्तान की मुख्य परमाणु हथियार बनाने वाली प्रयोगशाला के साथ साथ लंबी दूरी की मिसाइल विकसित करने के लिए उभरता हुआ केंद्र था। 1977 में रॉ द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का मकसद पाकिस्तान के गुप्त परमाणु बम के बारे में पता लगाना और उसकी पुष्टि करना था। मिशन शुरू होते ही रॉ ने उस जगह की ब्लूप्रिंट और सैटेलाइट इमेज के जरिए उस जगह को एनालाइज किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर प्लूटोनियम का ढांचा है और यही से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन को विकसित करने वाला है। पर भारतीय एजेंसी के पास पुख्ता सबूत न होने के कारण इस जगह की पुष्टि करना एजेंसी के लिए बहुत ही कठिन था। रॉ ने अपने पाकिस्तान में रखे हुए एजेंटों से उस जगह के बारे में खबर निकालना शुरू किया। जब हमारी एजेंसी ने कहूटा की जानकारी निकाली तो उन्हें कहूटा में कुछ अलग तरह की हरकतें देखने को मिली। तब हमारे जाबाजों ने अपनी जान खतरे में डालकर वहां के वैज्ञानिकों का पीछा करना शुरू किया। इसी बीच रॉ को पता चला कि वहां के वैज्ञानिक बाल कटाने के लिए नाई की दुकान में आते हैं। इस बात का फायदा उठाकर रॉ के एजेंटों ने उन वैज्ञानिकों के बालों को इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ बालों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें जांच के लिए भारत भेजा गया। तब एजेंसी को वैज्ञानिकों के बालों में रेडिएशन के सैंपल मिले। अब ये बात तय हो चुकी थी कि उस जगह पर पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम बनाया जा रहा है। अब इसे रोकने की जिम्मेदारी भारतीय एजेंसी के कंधों पर थी और इस समस्या का एकमात्र ही समाधान था हवाई हमले के जरिए पाकिस्तानी परमाणु सेंटर को नष्ट करना। इस बात का पता चलते ही इजराइल की खुफिया एजेंसी भारत की मदद के लिए तैयार थी, क्योंकि इजराइल पहले ईरान के परमाणु सेंटर पर हवाई हमला कर चुका था। इसी के चलते रॉ ने दुनिया के सभी देशों की एजेंसी के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उसने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने पर चर्चा की और उन सभी एजेंसियों ने रॉ को और भारतीय वायुसेना को अपनी हरी झंडी दिखाई। इसके बाद भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार थी और प्रधानमंत्री के आदेश का इंतजार कर रही थी। पर इसी बीच एक डेवलपमेंट हुई। कहूटा की रिसर्च लैबोरेटरी में काम करने वाला एक वैज्ञानिक रॉ के जाल में फंस गया और वो कहूटा में चल रहे पूरे प्लान के ब्लूप्रिंट 10,000 अमेरिकी डॉलर में बेचने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद रॉ ने ऑपरेशन कहूटा के लिए अपना मास्टर प्लान तैयार किया, जिसमें उसने हर एक चीज को एनालाइज किया। अब प्लान को आगे बढ़ाने के लिए रॉ को सिर्फ प्रधानमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता थी। सूचना मिलते ही भारतीय वायुसेना कहूटा पर हमला करके पाकिस्तानी परमाणु शक्ति का नाश करने वाली थी और भारत अब तक का सबसे साहसिक इतिहास रचने वाला था। इसीलिए रॉ को एक बड़े रकम की जरूरत थी। रॉ का रूल था कि जब भी कभी किसी बड़े रकम की जरूरत होती तो उसे पाने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री के साइन की जरूरत पड़ती। इस बात को ध्यान में रखते हुए रॉ के चीफ एन.के. संतोख प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिलने के लिए उनके ऑफिस चले गए और प्रधानमंत्री को इन सारी बातों की जानकारी दे दी और उनसे पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए परमिशन मांगी। लेकिन देसाई ने इन सारी बातों को ये कहते हुए मना किया कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और हमें इसमें दखल नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन कहूटा को बंद करने के निर्देश दिए और रॉ के सभी प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की घोषणा की। दरअसल मोरारजी देसाई आपातकाल के बाद प्रधानमंत्री बने थे और उन्हें इंदिरा गांधी की कई कठोर नीतियां रास नहीं आई थी। देसाई यह समझते थे कि इंदिरा गांधी ने खुद के राजनीतिक फायदे के लिए रॉ का भरपूर इस्तेमाल किया है। इसी वजह से पीएम बनते ही उन्होंने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का बजट इतना कम कर दिया कि वो डूबने के कगार पर आ गई। नतीजन एजेंसी की कई अहम गतिविधियां कम होने लगी और अनेकों प्रोजेक्ट रोक दिए गए। मोरारजी देसाई यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक दिन बातों बातों में जो किया वो चौंकाने वाला था। एक टेलीफोन की बातचीत के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रशासक जियाउल हक को पाकिस्तान में रॉ के नेटवर्क के बारे में आगाह किया। मोरारजी ने उन्हें कहा, भारत सरकार पाकिस्तान के बारे में अच्छी तरह से जानती है, परमाणु विकास कहाँ तक पहुँचा है, हमें सब पता है। इस सब की जानकारी हमारे रॉ ने हमें पहले ही दे दी है। इन बातों को सुनकर पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक ने कॉल खत्म की और अपनी एजेंसी आईएसआई को अलर्ट किया। आईएसआई तुरंत हरकत में आ गई और पता लगाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में
कौन से लोग हैं जो रॉ के संपर्क में हैं। उन्होंने भारत से आने वाली सभी कॉल्स को टैप करना शुरू किया और उनके लोकेशन समझते ही पाकिस्तान के आईएसआई एजेंटों ने कहूटा वाले इलाके के अलावा पाकिस्तान में छुपे सैकड़ों रॉ एजेंटों को मौत के घाट उतार दिया। जियाउल हक सैन्य तानाशाह के साथ साथ एक चतुर राजनेता भी था। उसने अपने कार्यकाल के दौरान मोरारजी देसाई को एक ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी की जानकारी लीक कर दी। इस तरह साउथ ब्लॉक में बैठे भारत के किसी मूर्ख प्रधानमंत्री ने अपने पर्सनल दुश्मनी के चलते अपनी खुफिया एजेंसी के साथ जो किया उसे बयां कर पाना भी मुश्किल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोरारजी देसाई ने दोनों देशों के साथ रिश्ते सुधारने के लिए जो तकनीक आजमाई वो सही थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।